प्रणाम। आइ रामनवमी अछि, भगवान रामक जन्मदिन। आजुके तिथि क त्रेता युग में भगवान राम के दशरथ कौशल्या पुत्रक रूप में जन्म भेल छलनि। आइ हुनकर सासुर में भोरे से उत्साह अछि। जनकपुर धामक राम मंदिर, जानकी मंदिर में भीड़ लागल अछि। गंगा सागर, धनुष सागर में स्नान करै छथि लोक सब आ दुनू मंदिर में दर्शन कर रहल छथि। किया नहीं, राम के तो ई सासुर भेलै ने, स्वाभाविक छै सासुर के लोक सब सेहो हुनका पूजा कर रहल छथि। भगवान राम त्रेता युग में किया नहीं जन्मल होइत, मुदा हुनकर आकर्षण एखनो कम नहीं अछि। जे भीड़ के देखला से बुझल जा सकैत अछि। भगवान राम में जे शक्ति अछि वो कोनो में नहीं, बहुत जानकार सब कहै छथि। राम नाम उड़बे गहियो जाके सम नहीं कोई, जी सिमरत संकट मिटे दर्श तुम्हारे होई। जिनक सुंदर नाम के हृदय में बसा लेला मात्र सँ संपूर्ण कार्य पूरा होइत अछि। जिनक सम्मान कोनो दोसर नाम नहीं अछि, जिनक स्मरण मात्र केला सँ पूरे संकट समाप्त भ जाइत अछि। कलयुग में नहीं योग नहीं ज्ञानक महत्व अछि, एकमात्र रामक गुणगान संपूर्ण जीवन के उद्धार क दैत अछि। संत सभक कहब अछि, प्रभु श्री रामक भक्ति में कपट देखावा नहीं अछि, आंतरिक भक्ति मात्र आवश्यक होइत अछि। गोस्वामी तुलसीदास लिखै छथि, ज्ञान आ वैराग्य प्रभु के पावक के लिए मार्ग रहल अछि, मार्ग नहीं अछि। मात्र प्रेम भक्ति पूरे गंदा सफा क दैत अछि। प्रेम भक्ति मात्र श्री राम के भेट सकैत अछि, अर्थात प्रेम भक्ति से मात्र श्री राम जी के भेट सकैत अछि। छूटे मलही के धोए धूत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराए, अभी अंतर मैल कबहू नहीं जाए। अर्थात गंदा के धोला से गंदा सफा हो सकैत अछि, जल के मथला से घिउ भेट सकैत अछि। तहिना प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना भीतरक गंदा कहियो छूट नहीं सकैत अछि। प्रभु के शक्ति बिना जीवन निरस अछि, अर्थात रसहीन। प्रभु भक्ति स्वाद एक एहन स्वाद अछि जे इस स्वाद के बुझला से एकर संसार के सब स्वाद फीका पड़ सकैत अछि। भक्ति जीवन में उतबे महत्वपूर्ण होइत अछि जतेक स्वादिष्ट भोजन में नून। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लबन बीन बहु व्यंजन जौसे। अर्थात जेना नूनक बिना बढ़िया से बढ़िया भोजन स्वादहीन होइत अछि, ठीक तहिना प्रभु चरणक भक्ति बिना जीवनक सुख समृद्धि सब फीका होइत अछि। भगवान राम के ई सासुर अछि, तो स्वाभाविक अछि जे एहिठाम तो उत्साह हेबे करत। हम शुरू में कहि देलहुँ, मिथिलांचलक कोनो स्थान एहन नहीं अछि जाहिठाम आइ हुनकर उत्सव नहीं भ रहल होइत। तुलसीकृत रामायण भगवानक जन्म प्रसंग में लिखने अछि, या लिखल अछि ओहि रामायण में, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैतक महीना नौमी तिथि छल, शुक्ल पक्ष आ भगवानक प्रिय अभिजीत मुहूर्त छल, अपराह्नक समय छल, नहीं बेसी गर्मी नहीं जार। ई पवित्र समय सबके शांति दैत अछि। शीतल मंद सुरभ बह जाऊ, हर्षित सूर संतन मन जाऊ, वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सबई सकल सरिता मृत धारा। अर्थात शीतल मंद आ सुगंधित पवन बहि रहल अछि,
देवता हर्षित छथि आ संतक मन में जिज्ञासा अछि। वन फुलायल छल, पर्वतक समूह मणि के जगजगा रहल छल, सब नदी में अमृत धारा बहि रहल छल। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर सजी विबाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावही गुण गंधर्व बरूथा। अर्थात जखन ब्रह्मा जी भगवान के प्रकट होबे के अवसर जुड़ौलनि, देवता सब विमान सजा कऽ पृथ्वी लोक में आयल छलथि। निर्मल आकाश देवता सभक समूह सब भरि गेल छल। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन दुंदबी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा। अर्थात सुंदर अंजलि में सजा कर पुष्प बरसाव लागल, आकाश में नगारा सब बाज लागल, नाग मुनि देवता स्तुति कर लागल। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अर्थात देवता सबक समूह विनती क अपन अपन लोक में फिरता होबे लगले। समस्त लोक में शांति देवा वाला जगधाधर प्रभु प्रकट भेले। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभि रामा तनु घनश्यामा, निज अयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीपर दया कर वाला, कौशल्या हितकारी, कृपालु प्रभु प्रकट भेला। मुनि सब के मन में मन हर वाला, हुनक अद्भुत रूप के एक बेर माता स्वयं देख कर हर्ष विभोर भेले। नेत्र के आनंद देवा वाला, आकाश के समान श्याम शरीर रहल, चारिटा भुजा अर्थात बाहि अपन विशेष आयुध सब धारण केने छल। एहि प्रकार शोभाक समुद्र तथा खर राक्षस के संहार कर वाला भगवान प्रकट भेलथि। अब आई उत्साह छै, आई तो यह सब हेते। आई यहाँ के सुंदरकांड पाठ कल जाय छै, रामायण पाठ कल जाय छै, हनुमान चालीसा पाठ कल जाय छै, भजन कीर्तन सीता राम के भजन चलत रहे छै आई दिन भर। तखन अहाँ के सकल मनोरथ पूर्ण हैत। हाँ, फिर से प्रणाम संग हम अपन वाणी के एते विश्राम दै छी।